हेलो दोस्तों। वेलकम टू फाइनेंस विद ऋषभ। आज हम आ गए हैं शिबा इन्यू के लेटेस्ट अपडेट के साथ। आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने शिबा इन्यू होल्ड करके रखा होगा या फिर परचेज करने की सोच रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो मेजर फैक्टर्स जिनसे मुझे लगता है कि शिबा इन्यू को आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा पंप मिल सकता है या फिर ये कॉइन काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो लेट्स गेट इनटू इट। अगर हम शिबा के प्राइस ट्रेंड की बात करें तो लास्ट 7 डेज में ये ऑलमोस्ट 10% नीचे आया है। 10% की गिरावट देखी गई है लास्ट 7 डेज में। एंड एक महीने का देखें तो 18% गिरा है, मतलब 18 से 20% के लगभग ये डाउन आया है, विच इज अ वेरी हाई नंबर। बट क्रिप्टो मार्केट में ऐसी चीजें देखने को मिलती है। जितने भी लोग पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, दे विल बी अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा होता रहता है। ये तो थी शिबा के प्राइस की बात। अब हम जंप करते हैं उन फैक्टर्स में जो कि मुझे लगता है कि बहुत गवर्निंग फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि शिबा के प्राइस को आने वाले टाइम में पंप कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज ग्लोबल अडॉप्शन। शिबा इन्यू का ग्लोबल अडॉप्शन इज ऑन इट्स पीक। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, फ्रांस में जितने रिटेल स्टोर्स है वहां पे आप शिबा इन्यू के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। ये हुआ है जब बाइनेंस ने इनजेनिको से पार्टनरशिप की है। इसके थ्रू होगा क्या कि जो यूजर्स होंगे थ्रू बाइनेंस पे इज अ प्लेटफॉर्म, जैसे कि गूगल पे होता है एंड फोन पे होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं किसी और को। सिमिलरली बाइनेंस पे में क्या होगा कि आप अपने अकाउंट से या फिर अपने वॉलेट से किसी को क्रिप्टोस ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें बड़े ब्रांड्स जैसे कि नाइकी एंड ऑल ये भी इंक्लूडेड है। इनके रिटेल स्टोर्स में भी फ्रांस में जाके यू कैन पे इन शिबा इनू, विच आई वुड से कि ये बहुत बड़ा एक ग्लोबल अडॉप्शन है। अभी तो ये फ्रांस में है, बट वंस दिस इज प्रूवन एंड ये वर्क करना स्टार्ट करें, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्ट करना स्टार्ट करें, तो ये बहुत ही जल्द ऑल ओवर यूरोप में भी लॉन्च हो सकता है। एज वेल एज जो भी कंट्रीज इसको रेगुलेट करती हैं, मींस जिन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया हुआ है या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करती हैं, जो भी कंट्रीज, वहां पे भी ये बहुत जल्द लॉन्च हो सकता है। तो व्हाट विल इवेंचुअली हैपन इज कि बाइनेंस पे विल इमर्ज एज अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप जैसे गूगल पे फोन पे से पेमेंट कर रहे हो, ऐसे ही आप पेमेंट कर सकते हो एंड विद क्रिप्टो। नाउ ये कब इंडिया में लॉन्च होगा इसका तो हमें कोई श्योर नहीं है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर गवर्नमेंट एंड ऑल। बट ग्लोबली अगर ऐसी चीजें होंगी, ग्लोबल अडॉप्शन होगा, फ्रांस एक्सेप्ट कर रहा है, इन केस यूरोप एक्सेप्ट करे, तो इससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर मिलेगा टू द डिमांड ऑफ कॉइन। एंड यही ग्लोबल अडॉप्शन है। ये सिर्फ और सिर्फ शिबा को पंप नहीं देगा, बट जितने भी कॉइन्स बाइनेंस पे लिस्ट होंगे, सपोज पॉलीगन है, एक्सआरपी है, बिटकॉइन है, सबको ही ओवरऑल पंप मिलेगा। एंड ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट ग्रो करेगी जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। सो सेकंड फैक्टर इज शिबा बर्न। बर्न के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। शिबा एन्यू, फ्लोकिया एन्यू, ऐसे कॉइन्स को डिफ्लेशनरी मीम कॉइन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन से हम सब वाकिफ हैं। इन्फ्लेशन होता है महंगाई, मतलब जो पैसे की वैल्यू आज है, आने वाले 1-2 साल में पैसे की वैल्यू वो नहीं रहेगी। मतलब जो आज 100 रुपए है वो हो सकता है आने वाले टाइम में सिर्फ 90 रुपए बन के रह जाए उसकी वैल्यू। तो डिफ्लेशनरी मीम कॉइन्स जैसे कि शिबा एन्यू ये बर्न करते हैं। मतलब ये करते क्या है कि अपने नंबर ऑफ कॉइन्स को या फिर नंबर ऑफ टोकन्स को स्लोली स्लोली बर्न करते रहते हैं। ये स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉइन। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आप देखोगे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस अप ही जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें कि टोटल शिबा बर्न कितने हुए हैं। तो जब 2020 में शिबा इन्यू लॉन्च हुआ था तो टोटल 1000 ट्रिलियन टोकन्स थे। एंड अभी जब हम बात कर रहे हैं 410 ट्रिलियन शिबा ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं। दैट मीन्स 1000 ट्रिलियन लॉन्च हुए थे, अभी सिर्फ 590 ट्रिलियन ही अवेलेबल है। एंड ये सिर्फ 3 साल में हुआ है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि आने वाले 3 साल में ये रेट और बढ़ जाएगा एंड कॉइन्स और भी कम हो जाएंगे, लाइक 250 या 300 ट्रिलियन हो जाएंगे आने वाले 2-3 साल में। तो जैसे जैसे सप्लाई कम होती रहेगी बट डिमांड एंड अडॉप्शन बढ़ेगा, तो शिबा का प्राइस अप जाना इनएविटेबल हो जाएगा। सो द थर्ड फैक्टर इज शिबेरियम। शिबेरियम एक लेयर 2 सॉल्यूशन है बेस्ड ऑन इथेरियम। तो इथेरियम जैसे कि हमें पता है एक लेयर 1 सॉल्यूशन है, बट इथेरियम में ड्रॉबैक ये है कि ट्रांजैक्शंस की स्पीड कम है, स्केलेबिलिटी कम है। तो इन सारे फैक्टर्स को मिटिगेट करने के लिए शिबा इनू की टीम ने एक लेयर 2 सॉल्यूशन निकाला जिसको शिबेरियम बोलते हैं। अब शिबेरियम का काम क्या है? शिबेरियम का काम है ट्रांजैक्शन स्पीड को बढ़ाना। जैसे कि हमें पता है इथेरियम में काफी कम ट्रांजैक्शन हो सकती है, लाइक 15 से 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हो सकती है बस। वहीं शिबेरियम में काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो सकती हैं एज कम्पेयर टू इथेरियम। सेकंड इज लोअर फीस। इथेरियम की ट्रांजैक्शंस में देयर इज अ हायर फीस इन्वॉल्व, बट वहीं शिबेरियम के केस में फीस इज लोअर। थर्ड इज डिसेंट्रलाइज्ड एप्स डेवलपमेंट। तो शिबेरियम के थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बन रहे हैं जिनका वेराइटी ऑफ यूज है। इट कैन बी मेटावर्स, गेमिंग हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल डिसेंट्रलाइज्ड एप्स दैट आर बीइंग बिल्ट। फोर्थ थिंग इज कंप्लीट इकोसिस्टम। मतलब शिबेरियम एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। यहाँ पे शिबा स्वैप मिलेगा, यहाँ पे शिबा आईन्यू मिलेगा, यहाँ पे बोन मिलेगा। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब मेटावर्स में भी काम हो रहा है, गेमिंग में भी काम हो रहा है। शिबा इन्यू इज अ मीम कॉइन एज वेल एंड शिबेरियम इटसेल्फ इज अ लेयर 2 सॉल्यूशन। तो एक पूरा इकोसिस्टम बनाया शिबा इन्यू की टीम ने।
शिबेरियम काफ़ी नया है, इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसके अडॉप्शन में एंड और डेवलपमेंट्स में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इट्स अ न्यू थिंग। लेकिन सारे फैक्टर्स में से ये काफ़ी एक मेजर गवर्निंग फैक्टर हो सकता है शिबेरियम इकोसिस्टम, जो कि शिबा इन्यू के प्राइस को आने वाले टाइम में बहुत पंप करेगा। डेफिनेट सी बात है, अगर शिबेरियम का अडॉप्शन बढ़ेगा, शिबेरियम लेयर 2 सॉल्यूशन की तरह इमर्ज करेगा ऑफ इथीरियम, तो शिबा इन्यू का भी ओवरऑल फायदा होगा ही होगा। फोर्थ फैक्टर इज मार्केट में सेंटीमेंट। ये मेरा हमेशा ही सजेशन रहता है बिफोर बाइंग एनी कॉइन, या फिर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट में उसके बारे में क्या चल रहा है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स लाइक वेल्स उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसकी सर्चेस कैसी हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू यू कैन जज कि हाँ यार, ये कॉइन में पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, या फिर ये कॉइन न्यूट्रल है। इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है विच इज कॉल्ड CFGI, या फिर क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो एक बार हम शिबा इन्यू का CFGI इंडिकेटर देख लेते हैं। तो शिबा इन्यू का जो CFGI है, दैट इज 55%, मतलब न्यूट्रल दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे मेजर चीजों की बात करूँ, तो आप देखोगे वेल्स इसके बारे में अभी पॉजिटिव है, सोशल दैट इज सोशल मीडिया इसके बारे में वेरी पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी पॉजिटिव है। वॉल्यूम बोले तो कितना ट्रेड हो रहा है, वोलेटिलिटी पॉजिटिव है, मतलब इतना ज्यादा वोलेटिलिटी अभी देखने को नहीं मिल रही है। टेक्निकल ये भी पॉजिटिव है, इम्पल्स न्यूट्रल है, प्राइस स्कोर न्यूट्रल है। यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव है डोमिनेंस। डोमिनेंस नेगेटिव इसलिए है क्योंकि भाई देखो, ये पहले बहुत बड़ा मीम कॉइन था, अब बहुत सारे मीम कॉइन्स आगे, पे आ गया, फ्लोकी आ गया, सब है। तो CFGI से एक चीज तो क्लियर है कि शिबा इन्यू के बारे में मार्केट अभी उतना रेड नहीं है। हमने देखा यार, इसका एक हफ्ते में प्राइस ड्रॉप हुआ, लास्ट एक महीने से भी ये डाउन चल रहा है, बट ओवरऑल मार्केट में इसके लिए कोई इतना ज्यादा नेगेटिव न्यूज नहीं है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके थ्रू हम ये बोलेंगे कि यार शिबा इन्यू नीचे ही जाएगा। मतलब बोले तो कोई केस हो गया, किसी कंट्री ने सैंक्शंस लगा लिए, या फिर ऐसा कुछ, ऐसी कोई न्यूज अभी शिबा इन्यू के बारे में नहीं है। फिर भी इसका प्राइस अप नहीं जा रहा, तो दैट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो कि हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हैं, जिनको लगता है कि यार डाउन में खरीद लो एंड जब अप जाएगा तो बेच लो। फिफ्थ एंड द लास्ट फैक्टर इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कभी भी किसी कॉइन को बाय करने से पहले हमें ये चीज देखनी चाहिए कि यार उसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार पैसा बस जा ही रहा है, आ नहीं रहा है, या फिर पैसा बस आ ही रहा है, जा नहीं रहा है। मतलब एक इनफ्लो एंड एक हेल्दी आउटफ्लो होना बहुत नेसेसरी है किसी भी कॉइन के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि शिबा इन्यू का इनफ्लो आउटफ्लो क्या चल रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सिंस May 1 इसी महीने की स्टार्टिंग से जो इनफ्लो है वो अच्छा खासा है, $1 लाख, $30,000, $25,000, जो कि इंडिकेट कर रहा है बाइंग यहाँ पे ठीक ठाक चल रही है। वहीं आउटफ्लो अगर आप देखोगे, आउटफ्लो भी अच्छा है, 90,000, 40,000, 40,000, 30,000, 26,000। बोले तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो यहाँ पे चल रहा है। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ये भी काफी एक मेजर गवर्निंग फैक्टर है किसी भी कॉइन के लिए। एंड शिबा इन्यू का अगर आप देखोगे, मैं इसको काफी टाइम से मॉनिटर कर रहा हूँ, तो आई हैव नॉट सीन कि यार इसके सप्लाई एंड डिमांड में काफी ज्यादा गैप आए। कभी कभी आ जाता है, एक महीने आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा, बट ओवरऑल इन द लॉन्ग रन अगर आप देखोगे तो लोग इसको खरीद भी रहे हैं एंड बेच भी रहे हैं। दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई के बीच में यहाँ पे एक हेल्दी रिलेशन है। एट लास्ट हम ये देख लेते हैं जो भी पॉपुलर एनालिस्ट है मार्केट में, एज वेल एज मार्केट में न्यूज क्या चल रही है शिबा के बारे में। तो फर्स्ट इज डेविस टोशी नाम का कोई अनोनिमस यूजर है जो कि ट्विटर पे बहुत एक्टिव है, एंड ही सेइंग कि शिबा जो है वो 30x जाएगा। ये बहुत ही एक बुलिश टारगेट है। आई वोंट से कि ये अचीव नहीं हो सकता, भाई देखो क्रिप्टो मार्केट है, हो यहाँ कुछ भी सकता है, बट 30x होना कब तक होगा ये कोई डेट नहीं दी है, बट बोला है आने वाले टाइम में 30x हो जाएगा। एज पर मी इट्स अ वेरी बुलिश टारगेट। अगर आपको ये जानना है मैंने क्या टारगेट लिया है पर्सनली, तो आई बटन पे आपको वीडियो आ जाएगा, यू कैन गो देयर एंड वॉच कि मैंने पर्सनली क्या टारगेट लिया है शिबा का आने वाले टाइम में। दूसरी न्यूज़ ये है कि शिबा इन्यू ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात कही है अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ। इसके बारे में जान लेते हैं कि ये ओवरऑल है क्या। तो शिबा इन्यू हैज सेड कि जो भी टीम बिहाइंड शिबा इन्यू थी, जिन्होंने भी शिबा इन्यू बनाया है, उनके साथ इट्स कम्युनिटी मेंबर्स कैन एंगेज। ये पहली बार हो रहा है हिस्ट्री में, दिस इज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री that community members will interact with the team behind the meme coin social media account। मतलब जो भी शिबा इन्यू के सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स हैं या फिर जो भी फाउंडर्स हैं, उनसे सोशली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं होगा एंड कोई डिस्क्लोज भी नहीं होगा, बट स्टिल दे कैन इंटरेक्ट। ये इवेंट सिर्फ इंटरेक्शन के लिए नहीं है, बट शिबा की जो टीम है, दे विल डिस्कस ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स, क्या क्या वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, एंड इनसाइट्स देंगे शिबा इन्यू शुरू में मतलब कैसा था, क्या क्या काम हुआ, what were the developments and all these things। Third is there is an exchange listing called नेक्सो डिजिटल एसेट ट्रेडिंग। यहाँ पे शिबा इन्यू लिस्ट हुआ है। दिस इज अ वेरी रीसेंट न्यूज। नेक्सो पे शिबा इन्यू लॉन्च हुआ है। जितने ज्यादा एक्सचेंजेस पे कोई कॉइन लिस्ट होगा, उतने ही ज्यादा चांस है उसके डिमांड एंड सप्लाई रेशियो पे
और बेटर होने के। तो जैसे जैसे यहाँ पे एक्सचेंजेस जुड़ते रहेंगे, शिबा और एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता रहेगा, सो दीज विल बी पॉजिटिव न्यूज। अब फाइनली मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मेरा स्टांस क्या है। तो पहली चीज तो मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि स्टे फॉर लॉन्ग इन क्रिप्टो। ऐसा हो जाता है कि आप कॉइन बेच दोगे या फिर आपको लगेगा यार ये बढ़ नहीं रहा आगे, इससे बस निकल जाओ, एंड जब आप उसको बेच दोगे उसके बाद ही वो पंप होना स्टार्ट होगा। तो ऐसा होने के चांसेस हैं, इसलिए ऑलवेज स्टे फॉर लॉन्ग इन क्रिप्टो। सेकंड इज डाइवर्सिफाई और इन्वेस्टमेंट। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करो। अगर आप मीम कॉइन्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो यार एक ही मीम कॉइन में अपना पूरा पैसा मत डालो, उसको डिवाइड कर लो। हो सकता है दो तीन में डाल लो, तीन चार में डाल लो, पांच में डाल लो, डिपेंडिंग अपॉन योर पोर्टफोलियो। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करोगे तो आपके पोर्टफोलियो में रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसके आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप पेशेंस रखें। मैक्सिमम टाइम्स लॉन्ग टर्म में अच्छा ही होता है। जब भी आपको लगे कि मेरी कैपिटल निकल गई, मतलब मैंने कोई कॉइन में पैसा लगाया, फॉर एग्जांपल मैंने 5,000 लगाया एंड वो 10,000 हो गया, तो मेरे जो 5,000 ओरिजिनल थे, दैट इज माई कैपिटल थी जो मैंने लगाया था, उसको तो निकाल लो। आधे से ज्यादा लोग इतने लालच में आ जाते हैं कि यार नहीं अभी तो ये 2x ही हुआ है, अब ये 3x होने दो, इसे 4x होने दो। वो होगा, लेकिन आप सबसे पहले अपनी कैपिटल तो निकाल लो। कल के दिन में अगर वो डाउन आता है तो आप में ये गिल्ट तो ना रह जाए कि यार मैं उस टाइम पे बेच लेता, अपनी कैपिटल निकाल लेता। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपनी कैपिटल निकाल लो एंड मार्केट में पेशेंस रखो। दिस ओवरऑल मार्केट इज अ गेम ऑफ पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है तो क्रिप्टो में हम ज्यादा लंबा नहीं टिक पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।